बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक रिलेटेड है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बच्चों, अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेड 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसके अभी तो हम लोग पार्ट 2 पर हैं, बट इससे पहले के पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इससे पहले के चैप्टर्स का भी। तो फटाफट से जाओ और उन्हें देख लो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। तो अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या जाना था? हम लोगों ने बेसिकली जाना कि सिविलाइजेशन होती क्या है। अब इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन सबसे पहले आई। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin in the sense we have now defined? तो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि अगर अब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ो तो जिस सोसाइटी में हम आज रहते हैं वहाँ पर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ इसी तरीके से होता है। लेकिन समझना क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले स्टार्ट किसने करी थी, कि सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आए। तो सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया, that happened 6,000 years ago, and the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. तो civilization जो start हुई थी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पर हुई थी। अगर हम बात करें एक रीजन जिसका नाम था मेसोपोटामिया, जो कि आज के टाइम में इराक और सीरिया का पार्ट है, वहाँ पर सिविलाइजेशन 6,000 ईयर्स पहले हुई थी। अगर मैं इजिप्ट की बात करूँ तो थोड़े सालों बाद वहाँ पर भी हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही जब आप और आगे पढ़ोगे तो आपको और सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलेगा, जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस आई। ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ हम ये जानते हैं कि जिस ह्यूमन सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं, जिस सोसाइटी को हम आज जानते हैं, वो एक्चुअल में ऐसी नहीं थी। उसको यहाँ तक बिल्ड करने के लिए सिविलाइजेशन ने बहुत हेल्प किया है और कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है, कि उसकी वजह से ही हम आज यहाँ हैं। अगर ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस ना होती तो मे बी हमारी सोसाइटी वो ना होती जो अब है। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। हम लोग अभी सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उसका भी नॉर्थ वेस्ट रीजन जो पाकिस्तान के अराउंड हमारा रीजन है, उसको बात करेंगे, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। और हम स्टार्ट करेंगे हमारी हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, चलिए। तो ये एक फिगर है, एक टाइमलाइन है आपको समझाने के लिए। बेसिकली 4000 BCE में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू हुई, फिर उससे थोड़ा आगे आए 3000 में इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुई, और फिर उससे 1 मिलेनियल आगे, यानी कि 1000 ईयर आगे हमारी कौन सी सिविलाइजेशन शुरू हुई? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन / हड़प्पन सिविलाइजेशन / इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलते हैं, अब बात करते हैं फ्रॉम विलेज टू सिटीज। पहले तो हम विलेज से सिटीज तक कैसे पहुंचे। द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब का एरिया जो कि आज 2 पार्ट्स में है, इंडिया और पाकिस्तान में, और फिर सिंध का पार्ट जो कि अभी पाकिस्तान में ही है, वहाँ पर एक रिवर बहता है जो आज भी बहता है, जिसे सिंध रिवर कहा जाता है या फिर इंडस रिवर। उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज यानी जो मेन रिवर से निकलते हुई कुछ रिवर्स का पार्ट होती है। ठीक है जी, दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। अब क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इसीलिए वो जगह बहुत अच्छी थी एग्रीकल्चर करने के लिए, कुछ भी ग्रो करने के लिए बेस्ट एरिया था। A little further east, a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of Himalayas. और कुछ हजार साल पहले ही एक और रिवर थी जिसका नाम था सरस्वती।
वो भी हिमालय से निकलती थी और किन किन एरियाज को कवर करती थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पार्ट और गुजरात का पार्ट। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अराउंड 3500 BCE विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स। और क्योंकि रिवर थी, लैंड फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर हो सकता था, इसीलिए समय के साथ जो ये विलेजेस थे वो धीरे धीरे टाउन्स में बनते जा रहे थे, यानी प्लानिंग हो रही थी, घर बन रहे थे, अच्छे तरीके से लोग रह रहे थे। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचने का काम चल रहा था, ये टाउन सिटीज में बढ़ गए। यानी कि पहले आए विलेजेस, फिर विलेज से बना टाउन और टाउन से क्या बना, सिटीज। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट चलती रही। ठीक है, दिस ट्रांजिशन हैपन अराउंड 2600 BCE। और ये कब हुआ, ये हुआ 2600 BCE के अराउंड। तब से जो है हमारी एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पास्ट की जो खोज करते हैं, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को 4 नाम से यूज किया, इंदस, हड़प्पन, इंदस सरस्वती या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, और हम लोग इन सारे ही टर्म्स को यूज करेंगे। और साथ ही साथ जो उसके इनहैबिटेंट्स यानी जो लोग यहाँ रहते थे उनको हड़प्पन्स कहते थे, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई। इंदस इसलिए क्योंकि इंदस रिवर पे थी, इंदस सरस्वती क्योंकि वो दोनों ही रिवर थे, और सिंधु सरस्वती क्योंकि इंदस का दूसरा नाम सिंधु रिवर था। और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, यानी वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है, तो दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन। इसी के साथ हमारा है जो डोंट मिस आउट, वो ये कहता है व्हाई आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स। अब इन्हें हड़प्पन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस सिटी में ये रहते थे उसका नाम हड़प्पा था। ठीक है, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, पंजाब का जो पंजाब का एरिया पाकिस्तान में है। ठीक है, जैसे कि जो लोग यूपी में रहते हैं उनको यूपी वाले कहते हैं, या जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको पंजाबीज कहते हैं, ऐसे जो लोग हड़प्पा में रहते थे उनको हड़प्पन्स कहते थे। ठीक है, और ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जिसको हमने खोज करी थी अराउंड 1920 से 21 में, जो कि आज से 100 साल पहले की है। और ये बेसिकली फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडिया की, यानी फर्स्ट टाइम जब इंडिया में टाउन्स और सिटीज का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। तो दिस इज द मोस्ट फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये है आपका मैप, जहां पे आप समझ सकते हो कि ये सिविलाइजेशन इस एरिया में बेसिकली डिवाइडेड थी। ये था आपका हड़प्पा, और उसी के आसपास के कुछ और स्टेट्स भी थे। यहीं से रिवर सरस्वती और रिवर इंदस दोनों ही यहाँ जा रही थी, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती या इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, और ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही है। मोहनजोदारो भी एक बहुत फेमस नाम था जो कि आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ठीक है, चलो अब आता है हमारा लेट्स एक्सप्लोर, जिसमें हमें क्या करना है कि आपने अभी उस मैप में कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज देखी थी, तो अब आपको उन्हीं सिटीज को मैच करना है और ये देखना है कि ये एक्चुअल में कौन सा मॉडर्न स्टेट है आज के टाइम में। धोलावीरा इज इन गुजरात करेंटली। हड़प्पा पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है, कालीबांगन इज इन राजस्थान। मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो कहाँ है आपका, हरियाणा में। ठीक है, और राखी गाड़ी इज इन सिंध। ठीक, तो इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। और बच्चों इसी के साथ हम लोगों का पार्ट 2 होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने जो हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसका एक इंट्रो लिया। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।